हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हम लेले को उसके डैड शैनशियन के साथ देखते हैं, जो उसके डैड से कह रहा था आप मुझे जियांग ले जा रहे हैं रिलैक्स करने के लिए। मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं आप उस लड़की को ढूंढने तो नहीं जा रहे 8 साल पहले वाली। उसकी बात सुन शैनशियन को ठसका ही लग जाता है। शैनशियन उससे बोलता है कि वो बकवास ना करे। लेले उससे कहता है कि सीरियसली मुझे एक मदर चाहिए है जिससे कोई मेरे लिए खड़ा हो सके जब तुम मुझे मारना चाहते हो। उसकी ऐसी बात सुन वो उसका कान पकड़ लेता है। देन उससे बोलता है हमें जियांग से जल्दी वापस आना होगा, नहीं तो मेरी मॉम चिंता करने लगेंगी। यहाँ हम ड्रामे की फीमेल लीड वाली को देखते हैं, जैसे उसकी मॉम ताने दे रही थी तुम कब मैरिज करोगी, कितनी ओल्ड हो गई हो। सभी लोग मुझे ताना देते हैं कि वैंशी ग्रुप के प्रेसिडेंट से कोई मैरिज नहीं करना चाहता। वाली अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे हेडेक हो रहा है, मैं कॉल कट कर रही हूँ। मॉम को वाली की फिक्र होने लगी थी। वो कहती है कुछ नहीं, 7 साल पहले वाली सर्जरी का असर अभी तक है। मॉम क्या सच में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें नहीं बोली हूँ, मुझे बहुत वियर्ड फील होता है। तभी उसका ध्यान गया कि ब्रेक नहीं लग रहे थे। उसके सामने शैनशियन एंड लेले आ रहे होते हैं। वो घबरा जाती है, बट लेले के पास सुपर पावर्स थी एंड वो बहुत पावरफुल होता है। उसने कार को रोक दिया था। वानली कार से बाहर आकर माफी मांगती है, मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए थे। लेले कहता है आप फिक्र ना करें, मेरे पास सुपर पावर्स हैं। वाली कहती है गलती उसकी थी, वो उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहती थी। उसे अपना कार्ड देती है। शैनशियन कार्ड बहुत ध्यान से देख रहा था। लेले उससे बोलता है क्या तुम्हें वाइफ चाहिए, तुम्हें वो आंटी पसंद है। ये कहकर वो बात करने आ जाता है वानली से, आंटी क्या आप मैरिड हो, आपको एक के साथ एक ऑफर मिल रहा है, मतलब मेरे डैड के साथ मैं फ्री। शैनशियन उसकी बात सुन उसका मुंह बंद करता है, ये तो बकवास कर रहा है, आप इसकी बातों को नजरअंदाज करें। लेले उससे दूर हटकर बोलता है मैं सीरियस हूँ डैड, आपको इन लेडी के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया। ये कहकर वो वानली को मम्मी बुलाता है, प्लीज आप मेरे डैड के लिए थोड़ा सॉरी फील करें एंड देखें भी कि वे कितने हैंडसम हैं। वानली इस ऑफर के बारे में सच में सोच रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी मॉम की बातें घूम रही होती है कि वे कब मैरिज करेगी। वैंशी ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो अभी तक मैरिड नहीं। ऊपर से सारे शेयर होल्डर्स वैनली की मॉम से यही बात कहते रहते हैं। वानली शैनशियन से कहती है कि मैं तुमसे मैरिज करूंगी, हमें ट्राई करना चाहिए। शैनशियन भी मान गया था। देन हम देखते हैं वे दोनों ही अपने सर्टिफिकेट ले चुके थे। वानली तो खुश होती है। शैनशियन उसे पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा 7 साल का बेटा है। वानली बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बच्चे पसंद है एंड वैसे भी वो कभी मॉम नहीं बन सकती। देन लेले अपनी सिचुएशन बताता है, मॉम हम यहाँ पर लोकल पर्सन नहीं है, वेंजिंग से आए एंड हमारे पास कोई घर भी नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे प्लेस पर रहना। यहाँ पर शैनशियन अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता कि वो शैन ग्रुप का सीईओ है। बोलता है मैं एक होम वर्कर हूँ। लेले को भी कुछ नहीं बताने देता। वानली को कंपनी जाना था, उन लोगों को बताकर चली जाती है। जाते वक्त वो बोलती है कि शैनशियन मुझे जाना पहचाना लग रहा है। शैनशियन लेले से बोलता है क्या बात है, तुम्हारे अंदाज तो बिल्कुल बदल गए। लेले बोलता है तुम्हारे भी तो बदल गए ना। देन शैनशियन के पास कॉल आया, वो उस 8 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा था। यहाँ वानली घर पहुँचती है। उसके सेकंड अंकल आए थे अपने बेटे लैंग के साथ। लैंग वानली से बदतमीजी से बात कर रहा होता है कि वो आते ही हम लोगों को अपना रुबाब दिखाने लगी, बट जब वानली उसे देखती है वो डरने लगा था। वानली तो उसे डायरेक्ट किक कर देती है। मॉम कह रही थी तुम उसे हिट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सेकंड अंकल भी यहाँ पर हैं, हम फैमिली हैं, आराम से बैठकर बात क्यों नहीं करते। सेकंड अंकल वानली से अपोलोजाइज करने के लिए बोल रहे थे। वो कहती है मैं आपको अंकल जरूर बुलाती हूँ, बट आपको इतनी अवेयरनेस रखनी चाहिए कि आपकी जगह क्या है। आप लोग कंपनी में जो ट्रिक्स करते हैं, क्या मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। देन वो लेंग से बोलती है कि उसके कार के ब्रेक फेल हो गए थे, वो इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, तुम दुआ करो कि तुम्हारा नाम ना निकले। सेकंड अंकल गुस्सा करने लगते हैं कि तुम हम लोगों को धमकी दे रही हो। वे चाहते थे वान फैमिली एंड वान फैमिली के बिजनेस की इंचार्ज वानली ना रहे। लेंग कहता है तुम्हें एक गुड सिस्टर की तरह मैरिज कर लेनी चाहिए किसी के साथ, वैसे भी तुम बहुत ओल्ड हो गई हो, और उसे अपने प्रेसिडेंट की सीट भी दे देनी चाहिए। वो उन सभी को बताती है उसके पास ऑलरेडी हस्बैंड है एंड वो पर्सन और कोई नहीं बेंजी का रिचेस्ट मैन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
लैंग अपने डैड से बात कर रहा था। लैंग को विश्वास नहीं था वैनली की बातों पर कि उसे रिच हस्बैंड मिल गया। वे लोग प्लानिंग करने लगते हैं। फैमिली डिनर होने वाला है। वहाँ पर वो कुछ ऐसा करेगा कि वैनली अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखा पाएगी। यहाँ वैनली शैनशियान को एक शॉप में लाई थी। उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी अपनी मॉम एंड फैमिली मेंबर्स को बताई कि तुम वैनजी के रिचेस्ट मैन हो। वैसे भी तुम्हारा सरनेम शैन है ना। उनकी बात सुन लेले धीरे से बोल रहा था कि मॉम ने तो डैड की सही आइडेंटिटी बता दी। वो उसे एक फेमस शॉप में लाई थी जहाँ का डिजाइनर काफी फेमस होता है। उसका नाम विल्सन था। वो मिस्टर शैन को एक बार में ही देखकर पहचान गया। लेले उसे इशारा करता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अपनी फिस्ट दिखाकर। वैनली को कुछ भी पता नहीं चला था। वो शैनशियान को इंट्रोड्यूस करवाती है। देन वो उसके लिए क्लोथ सेलेक्ट कर रही थी। शैनशियान उसके क्लोज आ गया। वो कहती है तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आए। वे लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि यहाँ फेंगजे आ जाता है। उसे देख वैनली पूछती है कि तुम कब आए वापस। फेंगजो उसे बताता है कि वो कब आया वापस एंड उसे हक भी करना चाहता था, पर शैनशियान उसे हक कर लेता है। अपनी वाइफ को भला वो कैसे किसी और को टच करने देता। तभी यहाँ ले आता है। फेंगजो पूछने वाला था वे दोनों कौन हैं। लेले कहता है कि मैं मम्मी का फेवरेट हूँ। वैनली इंट्रोड्यूस करती है उन दोनों को ही। फेंगजो हैरान होकर बोलता है वो तो बस 3 साल के लिए ही गया था। लेले बोलता है हाँ तो मैं 3 साल का ही तो हूँ। वैनली कहती है उसकी बकवास ना सुनो, मैंने शैनशियान से मैरिज की है एंड ये शैनशियान का ही बेटा है। वे लोग शॉप से बाहर आ गए थे। वैनली कार लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही फेंगजो ने ऑफर करता है काफी सारे पैसे देगा वो उन्हें वैनली को डिवोर्स दे दें। शैनशियान कहते हैं उसे पैसे नहीं चाहिए। वे लोग बात कर रहे थे कि शैनशियान प्रिटेंड करने लगता है कि फेंगजो ने उसे हिट किया। लेले भी कहता है तुम मेरे डैड को क्यों मार रहे हो। फेंगजी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी है वैनली आ गई। शैनशियान नाटक करने लगता है कि ये तुमको लाइक करता है, मुझे तुमसे दूर करना चाहता था। मैं पुअर फैमिली से हूँ इसलिए मुझे अपने पैसे दिखा रहा है। फेंगजो बोला ये नाटक कर रहा है, बट वैनली उसकी नहीं सुनती। कहती है मैंने शैनशियान से मैरिज की है एंड तुम्हारा प्रपोजल 3 साल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें ले जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वे तीनों ही फैमिली डिनर के लिए आए थे। मॉम शैनशियान को देखकर वैनली को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है। वो वहाँ से चली गई थी। शैनशियान उससे कहता है तुमने कहा था तुम अपने रिलेटिव से मिलने वाली हो। वो कहती है तुम्हें मेरे रिलेटिव्स की फितरत नहीं पता, मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ता है। तभी सेकंड अंकल उसे आवाज लगा रहे थे। वो जाने लगती है। शैनशियान पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो कहती है तुम रहने दो, उन लोगों को नहीं जानते, तुम्हारी आंखें खराब होगी उन लोगों को देखकर एंड तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से भी डिफिकल्ट होगा। वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता था बट उसे वैनली की बात याद आती है। उसने उससे पहले कह दिया था कि वो किसी रिच मैन से मैरिज नहीं करना चाहती, उसे एक होम वर्कर ही चाहिए उसके घर का ख्याल रखने के लिए। इसलिए शैनशियान बहुत कंफ्यूजन में होता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। यहाँ लेले के पास एक बच्चा आया जो अपना लिमिटेड एडिशन वाला रोबोट दिखा रहा था। ये देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि उसके पास रियल वाला था। तो वो कहता है ये वाला असली हो ही नहीं सकता, ये फेक है। वो बच्चा रोकर वहाँ से चला जाता है। शैनशियान वैनली के पास आया था। वे दोनों ही लैंग की बात सुन लेते हैं जो एक वेटर से कह रहा था तुमने अच्छा काम किया, वो वैनली ने ड्रग पी लिया है, मैं उस पर्सन को बुलाता हूँ जो वैनली की रेपुटेशन खराब कर देगा। ये सब सुन के शैनशियान शॉक्ड था। यहाँ हम वैनली को देखते हैं इस बंदे के साथ। शैनशियान वैनली को ही ढूंढ रहा था। यहाँ काफी सारे गार्ड्स खड़े थे। वो अंदर जाना चाहता था, वे लोग रोक रहे होते हैं। तब यहाँ और गार्ड्स भी आ गए। शैनशियान उनसे डील करने वाला था। लेले कहता है डैड आप पहले चले जाओ, इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। लेले की बात सुन वे लोग हंसने लगे। लेले भी नाटक करता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे बुली मत करना, और उन लोगों को ही पंच पे पंच किया। उन सभी का हाल बुरा था। वो कहता है किसी को मारना नहीं चाहिए, मेरी गलती है। उन लोगों से सॉरी बोल रहा था। देन वो दोनों ही अंदर आए एंड अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए क्योंकि वैनली ने उस बंदे को बहुत मारा होता है। शैनशियान को वहाँ देखकर वो उसे हक कर लेती है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। लेले कहता है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा, उसने उस बंदे का पैर उठा लिया था।
उसके डैड से बोलता है मैं इसको देख लूंगा, आप मम्मी का ध्यान रखना, और उसकी बॉडी को ले जाता है। ले के जाते ही वे दोनों रोमांस करने लगे थे एंड नाइट स्पेंड कर लेते हैं साथ में। वैनली को जब होश आता है वो थोड़ा शॉक्ड थी। देन शैनशियान को बेड से किक कर देती है। शैनशियान उससे बोलता है कि क्या हुआ। वो कहती है तुम्हारे ये फेस पर क्या है। वो बोलता है तुमने मुझे किस किया था ना लास्ट नाइट। वैनली हैरान थी। शैनशियान उसे टीज कर ही रहा था कि उन्हें आवाज आने लगी क्योंकि बाहर लैंग आया था अपने साथ काफी सारे रिपोर्टर्स को लेकर। वो रिपोर्टर्स को वैनली के बारे में बुरी बातें बता रहा होता है। तभी हम मोमा कर कहती है तुम क्या कर रहे हो। रिपोर्टर्स को लेकर आए वैनली की इंसल्ट करने के लिए। वैनली तुम्हारी सिस्टर है। वो मॉम को इग्नोर कर जाने वाला था बट तभी डोर शैनशियान ओपन करता है। लैंग हैरान होकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शैनशियान बोलता है मेरी वाइफ यहाँ है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा। मॉम भी गुस्से में लैंग को एक चाटा मारती हैं। वो सभी से बोलता है कि मैंने सच में एक बंदे को यहाँ जाते हुए देखा था। तभी ले उस पर्सन को लेकर आया। अंकल तुम इसी शेमलेस पर्सन की बात तो नहीं कर रहे, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप ही मेरी मम्मी को फ्रेम करना चाहते थे ना, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। वहीं मॉम तो लेली को देखकर हैरान थी। लेले उसके डैड से कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया ना। लैंग वैनली की उस तरह बेइज्जती तो नहीं कर पाया था। कहने लगा ये देखो वैनली ने इस पर्सन से शादी की है जिसका इतना बड़ा बेटा है। ये इस पर्सन की जरूर सेकंड मैरिज होगी। उसकी बकवास सुन मॉम उसे एक बार और चांटा लगाती हैं। वो शैनशियान पर नाराज हो रही थी कि वैनली आ गई। लैंग कहता है वानजी केवल तुम्हारा नहीं है, उसमें मेरी भी शेयर्स हैं। उससे बदतमीजी कर रहा था। शैनशियान उसे पंच करता है। तभी यहाँ पुलिस आकर बोलती है कि हमें किसने बुलाया। वे लोग लैंग को पकड़कर जा रहे थे। वो वैनली से कहकर जाता है मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगा। जाने के बाद रिपोर्टर्स भी चले गए। अब मॉम उन दोनों की क्लास लगाती है। वो शैनशियान को गलत समझ रही थी कि तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है, मेरी बेटी स्टेप मॉम नहीं बनेगी। मॉम के जाने के बाद शैनशियान वैनली से पूछता है तुमने मॉम को हमारी सिचुएशन के बारे में नहीं बताया था। वो कहती है मैं डिनर के बाद बताने वाली थी बट ये सब हो गया, तुम फिक्र मत करो, वो सोल्यूशन निकाल लेगी। उसका सोल्यूशन कुछ बड़ा नहीं था। वे तीनों भाग जाते हैं। यहाँ बाहर पहुंचकर वो बोलती है अब हम कुछ सोच लेंगे मॉम से कैसे डील करना है। लेले उसके डैड से बोलता है क्या उसने कोई ट्रबल क्रिएट कर दिया। शैनशियान उसका कान पकड़ के बोलता है कि नाटक मत करो, तुम्हें सब कुछ पता था। देन लेले की नींद लग चुकी थी। शैनशियान उससे कहता है मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। दरअसल लेले मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं, 7 साल पहले मुझे वो मिला था। हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ शैनशियान उसकी मॉम से बात कर रहा था। उसकी मॉम भी चाहती थी कि वो जल्द ही मैरिज कर ले, पर जब ये लोग जा रहे होते हैं उन्हें एक बेबी के रोने की आवाज आई। असिस्टेंट बाहर जाकर देखता है और शैनशियान को बताता है कि किसी ने इस बच्चे को कूड़ेदान में रख दिया। अच्छा वो हमने इसे देख लिया, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाता। यहाँ शैनशियान डिसाइड करता है कि वो बेबी को ऑर्फनेज नहीं भेजेगा एंड खुद रेस करेगा। वो क्लियरली बोलता है मैं लेली को कभी नहीं छोड़ने वाला, क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी। वो कहती है कि कोई रीजन नहीं है डिवोर्स का, मैं लेली को बहुत पसंद करती हूँ एंड लास्ट नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे लेनी है। भूलो मत मैं बेंजी की सीईओ हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। तभी लेले जाकर उसे प्यार से मम्मी बुलाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इंटरनेट पर वैनली के खिलाफ काफी सारे रूमर्स फैले हुए थे कि उसने एक मैरिड मैन से शादी की। असिस्टेंट पूरी सिचुएशन बताती है ये काम आपके अंकल बैंगडोंग का है एंड उन्होंने बेल भी करवा ली लैंग की। वो बात करती है कि इससे कैसे डील करना है। तभी हम मम बहुत गुस्से में आई, मैंने तुमसे बात करने के लिए कहा एंड तुम भाग गई। तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर इतनी सारे रूमर्स फैल रहे हैं, सभी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बातें क्लियर कर लो। वो कहती है मैं शैनशियान को डाइवोर्स नहीं दूंगी। मॉम गुस्सा कर रही थी। वो कहती है मॉम आपको तो पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने सेकंड मैरिज की है। वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट उसका तो बेटा भी है, मैं तुम्हारे लिए ही कंसर्न हूँ, तुमको कितने अच्छे लड़के मिल सकते थे। पर नाराज होकर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहाँ पर लेले भी था। वैनली स्टेज पर आ गई थी। वे लोग वेट कर रहे होते वैनली के बोलने का। रिपोर्टर्स तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, वे कुछ बोल पाती तभी लैंग की आवाज आती है। अपनी आवाज सुन वो हैरान हो गया था। रिकॉर्डिंग इस बात पे थी कि वो किस तरह वैनली को ड्रग देकर उसकी बेइज्जती करवाएगा। वो कहने लगता है कि ये सब झूठा है, सब गलत है, इस पर विश्वास ना करें। तभी लेले यहाँ पर आकर सभी को बोलता है मेरे डैड ऐसे पर्सन नहीं है जैसे आप सब लोग उन्हें समझ रहे हैं। वैनली उसे देखकर हैरान थी। वो बोलता है कि मम्मी फिक्र ना करें, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए प्लीज आप मेरे डैडी को मत छोड़िएगा। तभी यहाँ शैनशियान आ गया। वो उसे
उनसे कहता है कि लेले तुम क्या कर रहे हो। लेले उन सभी से कहता है कि मेरे फादर ने सेकंड मैरिज नहीं की, इनफैक्ट मैं तो उनका बायोलॉजिकल सन ही नहीं हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ जिसे 7 साल पहले कोई छोड़ के चला गया था। मेरे डैड ने मुझे रेस किया है, वो किसी रिलेशनशिप में कभी रहे ही नहीं। मेरे डैड को प्लीज आप लोग ब्लेम ना करें। फाइनली उनको लव हुआ है एंड वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद करते हैं, आप उन लोगों को अलग ना करें। वो बहुत इमोशनली सभी को बताता है। रिपोर्टर शैनशियान के बारे में अच्छी बातें करने लगी थी कि वो कितना अच्छा मैन है। जियांग ली आई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देख रही थी। गुस्से में बोलती है, ये ले मुझे अपनी स्टेप मदर नहीं बनाना चाहता, किसी और को अपनी मम्मी बुला रहा है। इस बात से वो बहुत नाराज थी। वो किसी को कॉल करके बोलती है कि मैं भी जियांग जाऊंगी। यहाँ ले वानली से कहता है कि मॉम मैंने आपके लिए कुछ चीज सर्च की है। वो सभी को वीडियो दिखाता है जिसमें लैंग ने वानली की कार की ब्रेक फेल करवाई थी। वो आकर कहता है ये झूठ है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। शैनशियान ने उसे बेहोश कर दिया एक ही बार में। इन गार्ड्स उसको ले गए। शैनशियान मॉम को देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती हैं, मतलब वो अभी भी नाराज थी। यहाँ हम फंगसो को देखते हैं जो कि रियल मिस्टर शेन से मीटिंग करना चाहता था क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि वानली का हस्बैंड रिच है। यहाँ हम शैनशियान को देखते हैं जो वह कर रहा था। उसके पास कॉल आता है कि बॉस आप वापस कब आएंगे, आपकी मॉम आपके बारे में पूछ रही थी, आपने मैरिज कर ली, ये बात मॉम को पता लग गई है। वो बहुत खुश हैं एंड न्यू मैडम से मिलना चाहती हैं। वो कहता है कि मैं अभी वापस नहीं आ रहा। तभी उन्हें आवाज आती है कि वानली आ गई थी। वे दोनों ही अपना वर्क चेंज कर लेते हैं। शैनशियान ने एप्रन पहन लिया था और लेले तो इसके पास बैठ जाता है। वो शैनशियान को बताती है कि उसे एक बिजनेस डिनर अटेंड करना है। वो बात कर ही रही थी कि उसे डिजी फील होने लगा। उसको ऐसे हालत में देख वे लोग उसके लिए फिक्रमंद थे। वो कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं वानली शैनशियान के साथ आई थी बिजनेस डिनर अटेंड करने के लिए। फैंगसो आकर शैनशियान से उसके बारे में पूछता है कि वो शैन ग्रुप का सीईओ है ना, उसको किसी ने नहीं देखा। तभी यहाँ एक पर्सन आकर बताने लगा कि वो असली मिस्टर शैन है, कोई और मिस्टर शैन होने का प्रिटेंड कर रहा है। शैन बिल्कुल नहीं घबराया था। फैंगसो से कहता है नेक्स्ट टाइम एक अच्छे पर्सन को ढूंढना जिसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हो। फैंगसो अभी भी पीछे नहीं हटता। कहता है आखिर रियल वाला कौन है, ये भी तो एडमिट नहीं कर रहा, तुम ही बताओ। तभी यहाँ जियांग ली आती है। फैंगसो उससे पूछता है कि इन दोनों में से मिस्टर शैन कौन है, क्योंकि उसने शैनशियान को पहले देखा हुआ था। वो उस नकली वाली से कहती है कि ये कौन है। इन शैनशियान से चिपकने लगी थी। मैंने सुना कि आपने मैरिज कर ली, मैं तो आपको बहुत लाइक करती थी, हम साथ में ही बड़े हुए हैं। और भी लोग आ जाते हैं जो शैनशियान को पहचानते थे कि वही मिस्टर शैन है। फंगसो ये सब जानकर हैरान होता है। तभी लेले आकर कहता है इस पर्सन का नाम वेंग है। वो कहता है तुम मुझे कैसे जानते हो। वो बोलता है मेरे पास तुम्हारी सब इन्फॉर्मेशन है, तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, तुम्हारा नाम ऑलरेडी वेंग की वांटेड लिस्ट में है, तुम खुद ही देख लो। ये सब सुनकर वैनली शैनशियान से बोलती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है मैं सच बताना चाहता था बट तुमने कहा तुम रिच मैन को लाइक नहीं करती। लिली बोलता है डैड ने इसीलिए आपको नहीं बताया। वो कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम करती हो। वो कहती है मुझे भला इस बात से क्या प्रॉब्लम होगी। जियांग ली बार बार शैनशियान से चिपक रही थी। वो उसे दूर हटता है। ये फेक वाले पर्सन को ले गए थे। फंगसो जब इन लोगों की तरफ देखता है तो उसे 3 लोगों की हैप्पी फैमिली दिखाई दी। तब हम देखते हैं वानली वॉशरूम में थी। जियांग ली उसे प्रोवोक करने के लिए आई होती है कि वो शैनशियान को डाइवोर्स दे दे, मुझे कुछ करने के लिए फोर्स ना करो। उसकी बकवास सुन वानली उसे एक चांटा लगाती है, तुम अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, ये तुम्हारा शहर बेंजिंग नहीं है। वानली जब जा रही थी जियांग ली उससे आकर बोलती है तुम्हें क्या लगता है शैनशियान तुमको लाइक करता है। इनफैक्ट उसको तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था 8 साल पहले एंड वो यहाँ पर उसी पर्सन को ढूंढने आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो इसी बारे में सोच रही थी। डिसाइड करती है उसके आने पर मैं उससे डायरेक्ट पूछ लूंगी। शैनशियान उसे उदास देख उससे कहता है क्या कोई बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। वो उससे कहती है तुम रियल मिस्टर शैन हो, तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए थे। उसे कुछ ना कहता देख उसे बैड फीलिंग आ रही होती है। तभी लेले बोलता है डैड को मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था हॉलीडेज के दौरान, लेकिन डैड को आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया एंड आप मेरी मम्मी बन गई। शैनशियान कहता है क्या तुम्हें किसी ने कुछ बोला। वो कहती है नहीं। जाते वक्त उसे अगेन चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ शैनशियान को पता चल चुका था कि 7 साल पहले वानली का एक्सीडेंट हुआ एंड वो अपनी कुछ याद भूल गई है।
वान ली को कुछ धुंधली तस्वीरें दिख रही थी जिसमें वो शैनशियन के साथ होती है एंड शैनशियन उससे बोलता है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वे दोनों किस भी करते हैं बट ये सब उसे धुंधला दिखाई दे रहा था एंड वो अचानक उठ जाती है। शैनशियन परेशान होकर डॉक्टर को बुलवाता है। यहाँ पर मॉम भी आ गई थी। डॉक्टर बोलता है कि इन्हें जल्दी इनकी मेमोरीज वापस मिलने वाली है। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और काफी परेशान भी लग रही थी। वो डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेकर छुपाने लगती हैं। उन्हें ध्यान से देख रहा था। वो पीछे झांककर रिपोर्ट्स पढ़ लेता है। मॉम उन दोनों से कहती है तुम दोनों जाओ, मैं वान ली का ख्याल रखती हूँ। जब ये लोग जा रहे थे ले शैनशियन को बताना चाहता था कि उसने रिपोर्ट्स में क्या पढ़ा बट तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है। असिस्टेंट ने बताया हमने इन्वेस्टिगेशन की। जब आपकी वाइफ ने वैंशी ग्रुप ज्वाइन किया था उन्हें सभी साइड से बहुत प्रेशर झेलना पड़ा बट 8 साल पहले वो डिसअपेयर हो गई थी एंड 7 साल पहले वो वापस आई। कार एक्सीडेंट में उनकी 1 साल की मेमोरी जा चुकी है। वो कॉल रखकर सोचता है क्या मेरी मदर इन लॉ इसी बात को मुझसे छुपाना चाह रही थी या कुछ और बात भी है। यहाँ मॉम वांशी से पूछती है। वांशी उन्हें बताती है कि मॉम मुझे कुछ इमेजेस आ रही हैं, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो बहुत नर्वस लग रही थी। तभी यहाँ पर फंगजो आता है। उसे वहाँ देखकर मॉम वहाँ से चली जाती हैं। मॉम के जाते ही वो वान ली को कन्विंस करने लगा था एंड शैनशियन के खिलाफ बुरी बातें बोल रहा होता है कि वो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है और न ही तुम। तभी यहाँ शैनशियन आ गया। तुम्हें किसी और के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उसे रूम से बाहर कर देता है। उसके मुंह पर तो गेट बंद कर दिया गया था। तभी फंगजो लैंग को देखता है। यहाँ लैंग के पास जियांगली आती है। वो उसके साथ वर्क करना चाहती थी वान ली के खिलाफ। जब वो जा रही थी फंगजो से वहाँ देख कहता है कि मिस जियांग आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम घर का देखते हैं जहाँ शैनशियन वान ली का बहुत ख्याल रख रहा था। वो कहती है कि 2 सालों से मेरे साथ ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है एंड अब उसे इस चीज की आदत हो चुकी है। तुम लोग मेरी ज्यादा चिंता कर रहे हो। वे लोग मॉम को लेकर भी बात करते हैं। तन कहने लगी थी अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई एंड हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली जो हम दोनों के लिए अच्छी नहीं हो तो क्या वो उससे मैरिज तोड़ देगा। वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ गलत हो भी तो हम साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड उसके लिए रिंग भी लाया होता है। उसे प्रपोज करता है। वो उसे बड़ी वेडिंग देना चाहता था एंड रिंग पहना देता है। वे दोनों बात करने लगे थे मैरिज के बारे में। वो पूछती है लेले कहाँ पर है। शैनशियन बताता है तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, होमवर्क कर रहा होगा अपना एंड वान ली को किस करता है। यहाँ हम लेली को देखते हैं जो अपना वर्क फिनिश करके बाहर आया एंड इन लोगों को देखकर ही कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। शैनशियन वान ली को बताता है कि उसे वेंजिंग वापस जाना है। लेले इन्हें अभी भी छुपकर देख रहा था। शैनशियन कहता है कि तुम बाहर आओ, बहुत मस्ती करने लगे हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से चला गया था। वैली उससे पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। शैनशियन बोलता है मैं चाहता तो था कि तुम मेरी मॉम से मिलो बट मेरी मॉम मेरी सिस्टर के साथ कल बाहर चली गई हैं। वो जब वापस आ जाएंगी तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा वहाँ। वो कहती है लेले एंड मैं तुम्हारा वेट करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वे शैनशियन को छोड़ने के लिए आए थे। लेले कुछ सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं जब वे शॉपिंग करके वापस आ रहे थे लेले वान ली से पूछता है मॉम क्या आपने एक चाइल्ड को बर्थ दिया था। क्या मॉमी आप अपने बेबी के बारे में भूल गई हो। वान ली उससे पूछती है कि तुमने मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों किया। वो बताता है कि मैंने ग्रैंडमा के हाथों में आपकी रिपोर्ट्स देखी थी। उसके मुताबिक 7 साल पहले आपने एक बेबी को बर्थ दिया था। वो सब बात जानकर हैरान थी। उसके सर में दर्द होने लगता है। लेले परेशान हो रहा था। तभी यहाँ काफी सारे गुंडे आते हैं। लेले उन गुंडों को मारने लगा था। कहता है मेरी मम्मी को कोई भी टच नहीं करेगा। उन सभी से बहुत अच्छी फाइट करता है बट वान ली को बहुत ज्यादा ही चक्कर आ रहे थे। उनमें से एक बंदा वान ली की गर्दन पर चाकू रख लेता है। लेले शॉक्ड हो गया था। वान ली की तरफ भागता है। यहाँ शैनशियन को बैड फीलिंग आ रही थी। वो कॉल पिक करता है एंड न्यूज सुनने पर उसके हाथ से फोन गिर गया। वो ड्राइवर से वापस चलने के लिए बोलता है। लेले को चोट लग गई थी। वान ली उसके लिए परेशान होती है। उसके साथ फैंगजो भी था। वो कहती है सारी गलती मेरी है, वो मेरे ही लिए लड़ रहा था। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं शैनशियन को क्या जवाब दूंगी। यहाँ हम जियांगली को लैंग के साथ देखते हैं। गुंडे इन लोगों ने ही भेजे थे। वो उस पे गुस्सा कर रही होती है कि तुमने लेले पर हमला क्यों करने दिया उन लोगों को। अगर लेले को कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारा जीने से मन भर गया है। लेले को शैन फैमिली में सब बहुत पसंद करते हैं। लैंग उठकर बोलता है भला किसी को कैसे पता
चलेगा। जियांग उस पर गुस्सा कर रही थी एंड फालतू बोल रही होती है। वो उसे पकड़कर बोलता है, भूलो मत, हम दोनों ने साथ काम किया था, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है वैंशी ग्रुप तुम मुझे दिलाओगी। वो उससे दूर हटती है बट लैंग वाइन बॉटल से उसको मार देता है। यहाँ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ उन्हें बी टाइप ब्लड की नीड थी। शैनशियन भी यहाँ पहुँच गया था, कहता है मेरा ब्लड बी टाइप है, ले लो। नर्स उससे फादर सन रिलेशन के बारे में कह रही थी। वो बताता है ले ले मेरा बायोलॉजिकल सन नहीं। एंड वानली को परेशान देख कहता है कि वो फिक्र ना करे, तुम मेरा यहीं इंतजार करना। फैंगसो भी वहाँ से चला गया था। यहाँ पर मॉम आती हैं। वानली अपनी मॉम को देखकर रोने लगी थी। लेले के ऐसे हालात मेरी वजह से हुए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मॉम, ये सब कहकर वो रोने लगती है। यहाँ हम शैनशियन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट उसके हाथ में होती है। वो उनसे कहता है डॉक्टर ने मेरा टेस्ट लेले के साथ किया, रिजल्ट के मुताबिक लेले मेरा बेटा है। ये सुन के वे दोनों ही शॉक्ड थे। मॉम तो गुस्सा करने लगती है, क्या तुम लोगों ने पहले से ही मुझसे झूठ बोला, ये मैरिज फ्रॉड है। तभी शैनशियन बोलता है उसे एक बच्चा मिला एंड उसने उसे बड़ा किया एंड वो मेरा ही सन था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 7 साल पहले देन उसे याद आता है वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। वहीं वानली के मन में लेले की बातें घूम रही होती है, क्या मॉमी आपने एक बेबी को बर्थ दिया था पहले। वो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए उसकी मॉम को बात करने के लिए अलग लाती है। वो कहती है आप मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे सच जानना है, क्या मेरा एक बच्चा था। ये सब सुन मॉम हैरान, क्या मेरी बैली पर जो निशान है वो सर्जरी का है। मॉम कहती है हाँ, तुम्हारा सी सेक्शन हुआ था। वो कहती है बच्चे का फादर कौन है एंड वो कहाँ पर है। वो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे, तुम वान फैमिली की वारिस हो। वे सभी लोग मौका देखते हैं कि तुम्हें किस तरह अपनी पोजीशन से हटा दें, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को भेज दिया उसके अच्छे के लिए ही। सच जानने के बाद वो शैनशियन के पास आती है। शैनशियन उसे बताता है कि लेले की लाइफ अब डेंजर से बाहर है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो पूछता है मॉम कहाँ पर है। वो बताती है मैंने मॉम को किसी को ढूंढने के लिए बोला। वो पूछता है किसकी बात कर रही हो। वो धीरे से कहती है मेरी चाइल्ड की। वो अगेन पूछता है। वो बोलती है कि इस बार वो मुझे जल्दी मिल जाएगा, मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ ही लिया। वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ उसकी मॉम ने उसे बताया मैंने तुम्हारे बेबी को एक नैनी को दिया था ताकि वो उसे ऑर्फनेज छोड़ दे, पर वो नैनी इतनी बुरी थी, पैसे भी ले लिए एंड बच्चे को भी खो दिया। मैं तुम्हारे बच्चे को काफी वक्त से ढूंढ रही हूँ। मुझे इतनी सर्चिंग के बाद बस एक क्लू मिला कि उस रात को बहुत बारिश हो रही थी। प्रेजेंट में वो शैनशियन से पूछती है तुमको लेले जिस दिन मिला था उस रात को बहुत बारिश हो रही थी ना। वो कहता है हाँ। वानली कहती है कि तुम 7 साल पहले यहाँ पर क्यों आए थे, किसको ढूंढ रहे थे। वो कुछ कह पाता। वानली कहती है जियानली ने मुझे बताया तुम 8 साल पहले एक लड़की से मिले, क्या तुम्हें उस लड़की का चेहरा याद है। वो उससे बताता है वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैनशियन किसी से बात कर रहा था। उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो किसी को मार रही थी। कहती है मैं ड्रंक जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो किसी को हिट नहीं कर सकती। वो शैनशियन के सामने से जा रही थी। शैनशियन उसे कहता है कि उसे अकेले यहाँ ऐसा नहीं घूमना चाहिए, उसके लिए सेफ नहीं है। वो उसके पास आकर कहती है वो हैंडसम है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। उसे खींचकर ड्रिंक करने के लिए ले आती है। वे दोनों ही ड्रंक थे। वानली उसे किस करने लगती है। वो वानली को रोककर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। वानली उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वे दोनों ही वहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं साथ में। प्रेजेंट में वो कहता है मुझे उस लड़की का चेहरा अच्छे से याद नहीं और अभी भी उसको लेकर मेरी यादें धुंधली है। वो उसे यहाँ ढूंढने के लिए जरूर आया था, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर हैं। ये जरूर सच होगा कि लेले मेरा एंड उसका चाइल्ड है, बट उसने लेली को अकेले छोड़ दिया। इस वजह से मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं। क्या तुम मेरे पास्ट को माफ कर सकती हो। यहाँ लैंग के सर पर खून सवार था। जियांगली को मारने के बाद वो वानली को भी मारने आया होता है, बट शैनशियन उसे ऐसा नहीं करने देता एंड वानली को बचाकर उसे हिट करता है। वानली को अगेन चक्कर आने लगे थे। उसे शैनशियन के साथ बिताए हुए पल भी याद आते हैं, किस तरह वे मिले एंड किस तरह उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया। जाने से पहले शैनशियन उसे कह कर गया था तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। प्रेजेंट में वानली को होश आता है। वो उससे कहती है मुझे सब याद आ गया, जिस पर्सन के साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी वो मैं ही थी। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था एंड मैंने लेले को प्रीमैच्योरली बर्थ दिया। मॉम को मेरी बहुत फिक्र थी, इसलिए उन्होंने लेले को नैनी के हाथ ऑर्फनेज भिजवाने का सोचा, बट वो नैनी पैसे ले गई एंड लेली को भी उसने खो दिया था। वो हैरान होकर कहता है मतलब मैंने जिस बच्चे को पिक किया था वो हमारा था। तभी यहाँ लेले आ जाता है।
है। वानली उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें भूल गई। लेले कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता मम्मी, बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। सारा सच जानकर शैनशियान भी खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैनशियान बताता है यहाँ पर आकर कि जैनली की डेथ हो गई। लेले कहता है कि आपको उसके लिए सिंपैथी फील नहीं करनी चाहिए, उसने मॉम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वानली कहती है पर शैनशियान वो तुमको लव करती थी। लेले कहता है ये सच नहीं, वो बस लालची औरत थी जिसे डैड की वाइफ बनना था। शैनशियान बताता है वो मेरी कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं है, मुझे तो टेम्पल में बड़ा किया गया। जियांग ली अब्रॉड से भागकर आई है क्योंकि उसके हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ी थी ताकि मुझसे मैरिज कर सके। लेले कहता है मैं तो उस लेडी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अभी यहाँ फेंगजो से मिलने आया। वानली उससे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए। फेंगजो कहता है कोई बात नहीं, पूछ रहा था मैंने सुना तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई। वो कहती हाँ, मैं तुम्हें फिर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड है जिन्हें देख मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था एंड ये मेरा बायोलॉजिकल सन है। फेंगजो उससे और बात करना चाहता था बस शैनशियान उसे मौका नहीं देता एंड उसको वार्ड से बाहर ले आता है। फेंगजो उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड देख कहता है ये क्या है। शैनशियान बताता है कि मेरी वाइफ एंड मैं मैरिज कर रहे हैं, उसका ये वेडिंग इनविटेशन है, तुम जरूर आना। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं जहाँ शैनशियान वानली के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेले कहता है मम्मी बस मेरी केयर करती है। शैनशियान लेले के साथ मस्ती करने लगता है। तभी यहाँ मॉम आती हैं। उनको देख लेले ने उन्हें हक कर लिया, कहने लगा कि ग्रैंडमा आप ही डिसीजन लो। ये लोग जब अंदर आते हैं हैरान रह गए थे क्योंकि यहाँ पर शैनशियान की मॉम आई होती हैं। वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलकर बहुत खुश थी। तभी मॉम शैनशियान की मॉम से कहती है कि अभी हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं हुआ, तुम अपनी डॉटर इन लॉ से बाद में मिलना। वे दोनों इस बात पर बहस कर रही थी कि तीनों की फैमिली कहाँ रहेगी मैरिज के बाद एंड उनकी वेडिंग किस सिटी में होनी चाहिए। मॉम का मानना था कि वेडिंग यहीं हो, वहीं शैनशियान की मॉम चाहती थी कि वेडिंग बेजिंग में होनी चाहिए। उन दोनों को बहस करता देख वे तीनों ही आराम से उनकी बहस देखने लगते हैं। शैनशियान वैली से बोलता है कि फाइनली मेरी मॉम को एक कंपेनियन मिल गई। उसके पास सुन वैनली कहती है इस तरह की दोस्त जो झगड़ती रहती हैं। लेले शैनशियान को टीज करते हुए कहता है डैडी अब आपको 2 लोगों से डांट खानी पड़ेगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल होने वाली है। वे तीनों ही मस्ती करने लगी थी। सर्वेंट्स भी उन्हें देखकर खुश होते हैं एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो गया था। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस।